तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें भार्गवी नीलियम नाम की एक सुनसान हवेली को दिखाया जाता है। यहाँ एक आदमी चोरी करने आता है, लेकिन यहाँ मौजूद कुएं में से एक औरत की आत्मा निकलती है, जिसे देखकर वो आदमी डरकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम बशीर नाम के एक राइटर को देखते हैं जो इस हवेली में किराए पर रहने आता है। वो यहाँ पर किसी बुक को लिखने आया था। यहाँ जो रिक्शे वाले उसे छोड़ने आए थे वो बहुत डरे हुए दिख रहे थे। इसके बाद बशीर हवेली के अंदर जाता है और सभी कमरों की अच्छे से साफ सफाई करता है। अब अच्छे से साफ सफाई करने के बाद बशीर गांव के ही एक होटल में जाता है और वहां जाकर कहता है कि क्या आप मुझे दोपहर और रात का खाना मेरे घर पर भिजवा सकते हैं। तो होटल ओनर उनके घर का एड्रेस पूछता है, पर जब वो उन्हें बताता है कि वो भार्गवी नीलियम में रुका हुआ है तो ये सुनकर उनकी फटकर हाथ में आ जाती है। वो बहाने बनाने लगते हैं कि वो खाना वहाँ नहीं पहुँचा सकते, जिस पर बशीर कहता है कि वो खुद ही यहाँ आकर खाना खा लिया करेगा। इसके बाद बशीर वहाँ रहने वाले अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाता है और उन्हें भी जब ये बात पता चलती है कि बशीर उस हवेली में रुका हुआ है तो वो भी ये सुनकर डर जाते हैं। वो उस हवेली का इतिहास बताते हैं। वो बताते हैं कि उस घर में एक भार्गवी नाम की लड़की रहा करती थी जो बहुत अच्छा गाना और डांस किया करती थी। उसका एक शशि कुमार नाम का प्रेमी था। एक दिन वो किसी बहाने से कहीं चला गया और वापस लौटकर नहीं आया। भार्गवी को ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हवेली में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी और तब से ही वहाँ उसकी आत्मा भटकती है और वहाँ रात में तो क्या कोई दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता। अब ऐसे ही इन लोगों को इधर उधर की बातें करते हुए रात हो जाती है और बशीर के दोस्त उसे हवेली में जाने से रोकते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद बशीर वापस हवेली पहुँचता है और वहाँ पहुँचकर कुएं के अंदर देखकर बात करने लगता है कि भार्गवी जी, मैं यहाँ का नया किराएदार हूँ, मैं एक राइटर हूँ, कृपया आप मुझे यहाँ रहने दें। उसने सवेरे कुएं में एक पत्थर भी फेंका था जिसके लिए वो भार्गवी से माफी भी मांगता है। वहीं उसे बगल में कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ पर एक चूहा था। इसके बाद भार्गवी से परमिशन लेकर वो घर के अंदर जाता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई लड़की गेट के बाहर से गुजर रही है। अब वो वापस घर से बाहर निकलता है और बिना जवाब के ही अकेले भार्गवी से बात करने लगता है। वो कुएं से पानी निकाल कर नहाने लगता है और कहता है कि शायद भार्गवी जी आप कुछ दिन थोड़ा और इंतजार करते तो आपको शशि कुमार से ज्यादा प्यार करने वाला कोई मिल सकता था। जिसके बाद वो नहा धोकर वापस हवेली में आता है और आकर अपनी बुक लिखने लगता है। अब वो रात के वक्त जब सो रहा था तो हम देखते हैं कि उसकी बुक अपने आप ही खुल जाती है और कोई उसकी बुक को पढ़ने लगता है। शायद वो भार्गवी ही थी और वहाँ रखी हुई लालटेन की रोशनी भी उसी वक्त तेज हो जाती है। अब अगले दिन बशीर भार्गवी से गुड मॉर्निंग कहता है और वापस होटल में खाना खाने के लिए जाता है, पर उसे देखकर वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। वहाँ का ओनर पूछता है कि कल रात हवेली में क्या हुआ, तो बशीर कहता है कुछ तो नहीं, मैं बस आराम से सोया। दूसरी तरफ हम हवेली के एक कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ एक अगरबत्ती अपने आप ही जल जाती है और कुर्सी भी अपने आप ही हिल जाती है। इधर होटल ओनर बताता है कि आप पहले आदमी हैं जिसने उस हवेली में पूरी रात बिताई। पिछले साल एमएन सर की बहन और उसका पति वहाँ रहने गए थे, लेकिन वो लोग एक रात भी वहाँ गुजार नहीं पाए। बशीर उससे एमएन सर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एमएन सर बहुत बड़े जमींदार हैं और गांव के लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। भार्गवी एमएन सर की बुआ की लड़की थी और सालों पहले उनकी भार्गवी से शादी भी होने वाली थी, लेकिन भार्गवी को शशि कुमार से प्यार हो गया। अब बशीर को इस घटना के पीछे एक बहुत अच्छी कहानी दिखती है। अब वहाँ से लौटते वक्त बशीर को अपने दोस्त मिलते हैं और वो भी उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसने हवेली में कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन वो कहता है नहीं, मैंने तो कुछ अजीब महसूस नहीं किया। अब वो हवेली वापस आकर भार्गवी की असली कहानी लिखने के लिए कहता है और जो गांव वालों ने बताया वो उसी हिसाब से लिखना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे घर के पीछे कोई आवाज सुनाई देती है और वो हाथ में चाकू लेकर देखने चला जाता है तो वो देखता है कि हवेली के सामने वाले कमरे में कोई लाठी की मदद से किसी संदूक को अपनी ओर खींच रहा था, पर बशीर को आसपास देखने पर वहाँ कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद बशीर उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाता है और वहाँ रखे उसे सामानों से समझ आ जाता है कि ये जरूर भार्गवी का ही कमरा रहा होगा। जिसके बाद वो उस संदूक का लॉक भी तोड़ देता है जिसमें से उसे भार्गवी की फोटो मिलती है। वो बहुत सुंदर थी। अब रात के वक्त जब वो सो रहा होता है तभी एक अनजान आदमी उसकी हवेली में आ जाता है
है और इसी वक्त बिजली कड़कने से उस आदमी को भार्गवी की आत्मा दिखाई देती है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बशीर भी ये आवाज सुनता है और तुरंत भागकर बाहर आ जाता है। वो देखता है कि एक आदमी अपने गले को पकड़े हुए जोर जोर से चिल्ला रहा है, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और पानी देकर उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तब वो अपना नाम परिकन्नी बताता है और बताता है कि वो काम की तलाश में यहाँ गुजर रहा था और इसी चक्कर में ही वो इस घर में घुस आया। पर अचानक से घर की मैडम आई और मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। असल में परिकन्नी को लगा कि जो औरत उसे दिखाई दी वो बशीर की वाइफ थी। बशीर तुरंत ही समझ जाता है कि वो भार्गवी की आत्मा ही थी, पर वो उसे कुछ बताता नहीं, जिसके बाद वो उसे काम पर भी रख लेता है। जिसके बाद वो भार्गवी की आत्मा से बाहर जाकर गुजारिश करता है कि परिकन्नी एक गरीब आदमी है और वो उसे यहाँ रहने दें। अगले दिन ही वो परिकन्नी से पूरी हवेली की साफ सफाई कराता है और अपने दोस्तों के पास उसे एक रस्सी लाने के लिए भेजता है, ताकि वो उस रस्सी की मदद से कुएं में उतरकर उस कुएं की साफ सफाई करा सके। परिकन्नी जब रस्सी लेकर लौटता है तो बशीर परिकन्नी से कुएं में उतरने के लिए कहता है और कहता है कि मैं ऊपर रस्सी पकड़ता हूँ, पर परिकन्नी कहने लगता है कि मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है। जिसके बाद बशीर खुद ही कुएं में उतरने का फैसला करता है। पर जब बशीर कुएं के अंदर उतर रहा था तभी परिकन्नी से गलती से रस्सी छूट जाती है और बशीर कुएं के अंदर गिर जाता है। परिकन्नी तुरंत बशीर के दोस्तों के पास जाता है और बताता है कि लेखक साहब कुएं में गिरकर मर गए। अब ये सुनकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो पहले ही उसे समझाया था कि वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। परिकन्नी बताता है कि मैंने मैडम को आवाज भी दी लेकिन वो निकली नहीं। पर बशीर के दोस्त बताते हैं कि वहाँ कोई मैडम नहीं रहती, वहाँ भार्गवी की आत्मा रहती है। जो सुनकर परिकन्नी तुरंत बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि बशीर तो उसके सामने ही बैठा हुआ था। बशीर का दोस्त पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था, तो बशीर बताता है कि मैं कुएं में उतरा था और इस बेवकूफ ने रस्सी छोड़ दी। मैं कुएं में गिरा तो पर अचानक से कोई शक्ति मुझे वापस से ऊपर लाने लगी। कुएं के पानी में गिरने के बाद भी मेरे शरीर पर एक बूंद तक नहीं थी। शायद भार्गवी की आत्मा ने ही मुझे बचाया। वो परिकन्नी को वापस हवेली चलने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ वापस जाने से मना कर देता है। अब बशीर अकेले हवेली वापस आकर भार्गवी की कहानी लिखने लगता है, लेकिन उसे भार्गवी की असली कहानी नहीं पता थी। अब ऐसे ही कई दिन बीतते हैं और बशीर एक बार वापस भार्गवी के कमरे में जाता है और उसका संदूक खोलकर उसकी फोटो को देखने लगता है। इसी वक्त उसे बाहर पायल छनकने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे भार्गवी झूला झूलते हुए दिखती है। वो गाना भी गा रही थी, लेकिन जब वो बाहर पहुंचता है तो वहाँ भार्गवी की आत्मा मौजूद नहीं होती। जिसके बाद उसे वापस से कमरे में आवाज सुनाई देने लगती है। पर जब वो वापस कमरे में जाता है तो उसने जो कुछ भी लिखा हुआ था उसमें से कुछ पन्नों में आग लग जाती है। शायद उसने भार्गवी की कहानी कुछ गलत लिख दी थी। वहीं पर उसे टेबल पर एक न्यूज कटिंग मिलती है जिसमें एक 35 साल के आदमी की खबर थी, जिसकी लाश लखनऊ के एक ट्रेन के डिब्बे में मिली थी। उसकी जेब में एक लेटर था जिसे मलयालम भाषा में लिखा गया था और उसमें कुछ घुंघराले बाल भी मिले, जो एक्सपर्ट के अनुसार किसी औरत के थे। शायद उसने प्यार में धोखे की वजह से अपनी जान ली। अब ये देखकर बशीर कहने लगता है कि इस खबर का आखिर भार्गवी जी से क्या मतलब है। वहीं उसे नारायण नाम के एक आदमी का लेटर मिलता है जिसे उसने भार्गवी के लिए लिखा था। उसने लिखा था कि वो उसके प्यार में किसी भी हद तक जा सकता है। अब दूसरे ही दिन बशीर अपने दोस्तों से मिलकर नारायण के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो लोग भार्गवी की दो सहेली सुमन और लता के बारे में बताते हैं कि शायद उनको कुछ पता हो। अब उनसे मिलने पर पता चलता है कि भार्गवी एक बहुत अच्छी लड़की थी और उसे शशि कुमार नाम के एक क्लासिकल सिंगर से प्यार हो जाता है। पर वो उसे वापस छोड़कर अपने घर चला जाता है और वहाँ जाकर किसी और से शादी कर लेता है। इसके बाद बशीर भार्गवी की माँ से मिलता है, जहाँ उन्हें भी शशि कुमार के बारे में पता था और वो बताती हैं कि भार्गवी की मौत के बाद उन्हें शशि कुमार का एक लेटर मिला जिसमें उसने लिखा था कि उसने किसी और से शादी कर ली। अब अपने दोस्तों और कवि की माँ और सहेलियों से बात करने के बाद बशीर को जो भी पता चलता है वो उसे हवेली जाकर अपनी बुक में सब कुछ लिखने लगता है। तभी बशीर को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो टॉर्च लेकर देखने जाने लगता है। तभी वहाँ पर कोई पेट्रोल बम फेंकता है और उसके ऊपर
कोई चाकू से हमला भी करता है, लेकिन वो इस हमले में बच जाता है। अगले दिन बशीर होटल जाकर वहाँ के ओनर को वो चाकू दिखाता है और पूछता है कि क्या वो उस चाकू के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन वो उस चाकू के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब रात के वक्त जब बशीर वापस से अपनी कहानी लिख रहा होता है तो उसकी कहानी खत्म ही होने वाली थी, लेकिन तभी वो देखता है कि लालटेन का तेल कम हो चुका है। वो तेल लेने के लिए अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वापस अपनी हवेली पहुंचता है तो हवेली से हर तरफ एक तेज रोशनी निकल रही थी। वो अंदर जाता है तो लालटेन किसी जादू की तरह चमक रहा था, यानी कि भार्गवी खुद चाहती थी कि उसकी कहानी पूरी हो। इसके बाद बशीर उस कहानी को पूरा करता है और बाहर कुएं के पास आकर बैठकर उस कहानी को पढ़ने लगता है। जिसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम भार्गवी को देखते हैं जो कि एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर थी। कुछ ही दिनों पहले उसके घर के बगल में एक शशि कुमार नाम का क्लासिकल सिंगर रहने आता है। कुछ दिनों बाद भार्गवी के कॉलेज में एक फंक्शन था, जिस वजह से वो शशि कुमार से मिलकर कॉलेज में एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तैयार करने का फैसला करते हैं, जिसके लिए शशि कुमार भी मान जाता है। अब कुछ दिनों बाद कॉलेज में फंक्शन होता है, जहां शशि कुमार के गाने और भार्गवी के डांस ने सभी का दिल जीत लिया। अब ऐसे ही धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। भार्गवी और शशि कुमार घंटों अपनी दीवार के पास खड़े होकर एक दूसरे से बातें किया करते थे और लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिला भी करते थे। दोनों के घर की दीवारें काफी ऊंची थी, इस वजह से वो उस पर लेटर रख दिया करते, जो दिल की बात उन्हें एक दूसरे को बतानी होती। अब एक दिन भार्गवी की मामा का लड़का उस लेटर को देख लेता है और उसे भार्गवी और शशि कुमार के चक्कर के बारे में पता चल जाता है। दरअसल वो भी भार्गवी से प्यार किया करता था और भार्गवी की माँ उसकी बुआ लगती थी। जिसके बाद नारायण अपनी बुआ यानी भार्गवी की माँ के पास जाता है और भार्गवी से अपनी शादी की बात करता है, लेकिन भार्गवी की माँ कहती है कि अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है। वो भार्गवी से भी शादी के लिए बात करता है, लेकिन वो भी उससे बहुत नफरत किया करती थी, क्योंकि नारायण एक बहुत सनकी आदमी था। अब ना सुनने के बाद नारायण को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। पर अगले ही दिन वो भार्गवी से माफी मांगने के लिए उसके कमरे में एक लेटर छोड़ देता है, जिसमें उसने अंत में ये भी लिखा था कि वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और यही लेटर बशीर ने पढ़ा था। अब एक रात शशि कुमार जब अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक से उसके ऊपर कोई फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है। जिसके अगले ही दिन वो भार्गवी से लाइब्रेरी में मिलता है और वो बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए वापस लखनऊ अपने घर जाना चाहता है, और कुछ समय बाद जब वो वापस लौटेगा तो वो भी शादी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। भार्गवी काफी रोती है, लेकिन वो भी इस बात के लिए मान जाती है। नारायण को भी उनके चक्कर के बारे में पता था, इस वजह से वो भी इनका पीछा कर रहा था और वो भी शशि कुमार के लखनऊ जाने वाली बात जान जाता है। अब अगले दिन शशि कुमार जब स्टेशन पर होता है, तभी वहाँ नारायण भी पहुँच जाता है और वो बताता है कि वो दिल्ली जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वो शशि कुमार को एक पार्सल देता है और कहता है कि इसे भार्गवी ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। जिसके बाद दोनों एक साथ ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में शशि कुमार उस पार्सल को खोलता है जिसमें केले रखे हुए थे। वो उन्हें खाने लगता है, पर उसमें तो जहर मिला हुआ था, जिसे खाते ही शशि कुमार की तुरंत मौत हो जाती है। उस पार्सल को भार्गवी ने नहीं बल्कि नारायण ने उसमें जहर मिला कर दिया था, ताकि वो शशि कुमार को रास्ते से हटा सके। जिसके बाद वो उसकी लाश पर चादर उड़ाकर उसके सारे बैग और डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस स्टेशन पर नीचे उतर जाता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मरने वाला कौन है इसके बारे में किसी को पता ही न चल सके। अब ऐसे ही काफी समय बीतता है और भार्गवी हर रोज पोस्ट ऑफिस जाकर शशि कुमार के लेटर के आने का इंतजार करती रहती, लेकिन शशि कुमार का कोई भी लेटर नहीं आता। नारायण बार बार भार्गवी को फोर्स करता कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन वो तो शशि कुमार को पहले से ही अपना पति मान चुकी थी। अब एक दिन जब घर में कोई नहीं होता तो वहाँ मौका देखकर नारायण भार्गवी के घर पर आ जाता है और उसे बता देता है कि शशि कुमार का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, वो मर चुका है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नारायण ही है। उसने तो उसी दिन उसे जहर देकर मार दिया जिस दिन वो यहाँ से लखनऊ जा रहा था। अब ये सुनकर भार्गवी एकदम टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसी बीच नारायण उसके पास आता है और वो गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। अब इससे गुस्सा होकर नारायण भी उसे घसीटते हुए ले
ले जाता है और जाकर उसे कुएं में ढकेल देता है। और वहीं शशि कुमार नाम से एक लेटर रख देता है कि उसने किसी और से शादी कर ली, ताकि लोगों को लगे कि प्यार में धोखा खाने के कारण भार्गवी ने अपनी जान दी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और बशीर कुएं के पास आकर भार्गवी से पूछता है कि क्या ये कहानी सच है या नहीं। तो इसी वक्त हाँ में जवाब आता है, और वो भी एक आदमी की आवाज में। अब जब बशीर आवाज की ओर देखता है तो वहाँ पर नारायण बैठा हुआ था, और नारायण कोई और नहीं बल्कि एमएन ही है, जिसके गांव के सभी लोग बहुत इज्जत किया करते हैं। वो गांव में दिखाने के लिए शरीफ बनता है। नारायण बशीर की पूरी बात सुन लेता है और वो पूछता है कि तुम्हें इन सब बातों का कैसे पता चला। तो वो कहता है कि मैंने सब कड़ियों को जोड़ा और एक लेखक के दिमाग से ये सब कहानी लिख डाली। नारायण कहता है कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच्ची है, लेकिन वो कहता है कि इससे पहले ये कहानी सभी के सामने आए, इससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो उसके लिखे पेजेस को कुएं में फेंक देता है और चाकू निकालकर बशीर के ऊपर हमला कर देता है। बशीर के पास भी एक चाकू था, जिससे दोनों की लड़ाई होने लगती है। नारायण कहता है कि मुझे तुमसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तू ये कहानी जान चुका है, इस वजह से तुझको मरना होगा। अब हाथापाई के दौरान नारायण बशीर को कुएं में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा बशीर ही उसे कुएं में गिरा देता है। जिसके बाद बशीर से नारायण को डूबता नहीं देखा जाता और वो उसे बचाने के लिए कुएं में एक रस्सी फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुएं में भार्गवी की आत्मा मौजूद होती है, जो उसे उस रस्सी को पकड़ने नहीं देती और उसे कुएं में नीचे खींच लेती है। जिसके बाद नारायण की पानी में डूबने के कारण मौत हो जाती है। बशीर के लिखे हुए सारे पन्ने भी एक चमक के साथ ऊपर आने लगते हैं और वो सभी सूखे हुए थे। वो रोशनी ऊपर आसमान में जाकर कहीं गायब हो जाती है। शायद वो भार्गवी की आत्मा थी, जिसे अब मुक्ति मिल चुकी थी। बशीर भी भगवान से शशि कुमार और भार्गवी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और कहता है कि जो साथ आप लोग का इस धरती पर नहीं पूरा हो पाया, शायद अब वो आसमान में पूरा हो जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए